ओके, वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन बुक से एक और नया टॉपिक जिसका नाम है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने यहाँ पे वीआईपी टॉपिक भी लिख दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये सैम्पल पेपर में भी कई बार पूछा गया है, एंड ये सैम्पल पेपर्स में भी पूछा तो गया है, एंड एग्जाम्स में भी आया है। जैसे प्री बोर्ड 1 हो गया, या फिर PT1 PT2 एंड प्री बोर्ड 2 में भी आने की इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। एंड प्री बोर्ड की ही बात नहीं, बोर्ड में भी आने की इसकी संभावना है, बिकॉज उसके सैम्पल पेपर्स में भी दे रखा है। इसलिए ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इन सभी की प्लेलिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ प्लेलिस्ट जाके डाउनलोड या फिर शेयर करके कहीं पे रख लो। प्लेलिस्ट में जाके ही आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड की। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड होता क्या है? ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इन 3 पार्ट में आप सभी को कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड क्या होता है वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज परफॉर्म फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक। जैसा कि मैंने पिछली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जिसमें आप सभी अपनी ट्रेनिंग को एक लॉन्ग पीरियड के, यानी एक लॉन्ग टर्म लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए विदाउट एनी ब्रेक, यानी बिना किसी ब्रेक लिए, कोई भी ब्रेक बिना लिए आप किसी लॉन्गर ड्यूरेशन में एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। एग्जांपल से समझाओ तो एक डायग्राम भी बना सकते हो, जिसमें आपको एक बॉक्स बनाना है, इसमें लिख देना वर्कआउट, उसके बाद इसमें एरो दिखा देना, उसके बाद लिखना वर्क, उसके बाद ब्रेक, उसके बाद फिर एरो दिखा के लिख देना वर्कआउट। ठीक है, जिस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन टिप्स भी आपको दे दी, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। जो एग्जामिनर मतलब जो चेकर है, जो कॉपी चेक करता है, उसको ये समझ में आ जाएगा कि आपको इसके बारे में सब पता है, तो वो आपको अंदर ज़्यादा मसाला चेक नहीं करेगा। ठीक है, जब ऊपर से उसके दिखने में अच्छा लगता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि दिखने में भी अच्छा है, सुंदर भी है, नीट एंड क्लीन भी है, इसमें लिखा भी हुआ है जो कि उसे चाहिए था, तो उसको लगेगा कि ये आंसर एकदम परफेक्ट है, इसको पूरा नंबर मिलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द एंड्योरेंस। यानी अब आप जो ड्यूरेशन है एक्सरसाइज की वो इंक्रीज भी की जाती है एंड्योरेंस के देख के। मान लीजिए कोई पतला इंसान है, वो आधे घंटे वर्क कर रहा है, बट वो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं कर पा रहा है बिना ब्रेक के। ठीक है, तो वो आधे घंटे तक ही कर पाएगा। बट वहीं अगर कोई तगड़ा आदमी वो आधे घंटे तक वर्क कर रहा है बिना ब्रेक के, उसके बाद ब्रेक ले रहा है, उसके बाद भी उसकी एनर्जी बची है, तो यानी वो आधे घंटे को एक्सटेंड करके 45 मिनट भी वर्कआउट कर सकता है बिना ब्रेक के। यानी उसका जो ड्यूरेशन है, लॉन्गर ड्यूरेशन, वो और ज़्यादा लॉन्गर हो सकता है। ठीक है, तो एंड्योरेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है, बिकॉज ये हमारा ट्रेनिंग मेथड एंड्योरेंस को ही डेवलप करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स। यानी जो हार्ट्स एंड लंग्स की एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। एफिशिएंसी एक बिजनेस का एक टॉपिक है, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी वो होती है जिसमें आप सभी ऑन टाइम आप लोग अपना टाइम कंप्लीट कर लो। यानी 45 मिनट अगर टाइमर लगाए, 45 मिनट में मुझे 10 एक्सरसाइज करनी है, तो 45 मिनट में 10 एक्सरसाइज कर लो आप सभी। ठीक है, उससे कम में कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है, बट अगर उसी समय पे हो रहा है तो आपकी जो हार्ट्स हैं एंड लंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। अब ऐसा है, पता चले आप लोग एक्सरसाइज करने गए हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके फेफड़े फूल फूल के बाहर आ रहे हैं, हार्ट आपका काम कर नहीं रहा है, आपकी खांसी आने लग रही है, सर्दी हो जा रही है, जुकाम हो जा रही है, तो 30 मिनट लॉन्गर पीरियड के आप लोग वर्कआउट नहीं कर सकते, आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड को दोबारा से बता देता हूँ। एक्सरसाइज परफॉर्म फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जो एक्सरसाइज लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए परफॉर्म की जाती है विदाउट एनी ब्रेक, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग मेथड, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, और ये आपके एंड्योरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, एंड्योरेंस के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकती है। एंड इसमें जो एक और पार्ट होता है वो होता है, ये आपका MCQ में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसमें पूछा था कौन का ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जो कि एंड्योरेंस को डेवलप करता है, जिसमें हार्ट एंड लंग्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आपको सिंपली उसमें टिक करके आना है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, एक MCQ भी बता दिया और 3-4 नंबर का एक क्वेश्चन भी बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंटरवल ट्रेनिंग एंड फार्टलेग ट्रेनिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।